Hello students, welcome to Meta Digital Online Classes. Today we will be discuss our topic sexual reproductions in humans. स्टूडेंट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि बेसिकली रिप्रोडक्शंस होता क्या है। ठीक है, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। फर्स्ट पॉइंट देखो, इसमें रिप्रोडक्शंस इन ह्यूमन बीइंग्स इन सेक्सुअल, जो मानव है उसमें सेक्सुअल लैंगिक प्रकार का जनन होता है। ठीक है, द मेल एंड फीमेल सेक्स आर सेपरेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर लोकेटेड इन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं, लेकिन क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, जनन के दौरान दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। द मेल इंडिविजुअल्स आर बॉयज मैन वेयर आर एज द फीमेल इंडिविजुअल। जो मादा जनन तंत्र होता है वो किस में होता है, मेल किस में होता है, वो होता है बॉयज में। ठीक है, मेल वाला नर जनन तंत्र वो किस में होता है, बॉयज मैन में। एंड वेयर इज द फीमेल जो किस में होता है, वुमेन में। ठीक है, महिलाओं में। ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल। जो मानव में जनन होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, बाई प्रकार को तो दो प्रकार से हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन इंटरनल, इसमें जो निषेचन होता है मानव में वो किस प्रकार का होता है, इंटरनल निषेचन पाया जाता है। अंतः क्रिया द्वारा जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। देखो हमने ये देख लिया, अब देखेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। REPRODUC रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसको बोलते हैं मादा जनन तंत्र। सेकंड होता है नर जनन तंत्र। सेकंड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसको बोलते हैं मादा जनन तंत्र। मतलब मानव में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल मतलब मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, हमने बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर टू टाइप्स। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब नर जनन तंत्र, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मादा जनन तंत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें देखो क्या होता है, इसमें होता है सबसे फर्स्ट वाला जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, आर मेड एनी पार्ट ऑफ इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अनेक पार्ट होते हैं इसमें। सबसे पहले होता है टेस्टिस, जो क्या होता है, देयर इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस दैट प्रोड्यूस द मेल सेक्स सेल, और मतलब जो मेल सेक्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म। जो क्या होता है, एक तरह से टेस्टिस, और जो उसमें अनेक हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड आल्सो प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। देखो बेसिकली हम डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, टेस्ट मतलब इसका जो ये वाला भाग होता है मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टेस्टिक होता है। टेस्टिक प्रोड्यूस मिलियन ऑफ, इसमें मतलब जो टेस्टिक होता है वो हजारों में मिलियन में क्या स्पर्म प्रोड्यूस करता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है।
इसमें क्या होता है, जो इसमें एक जो मेन पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटल सैक, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर के समान होता है। इसके अलावा इसमें जो ये नली प्रोवाइड होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट। इसके अलावा इसमें पेनिस होता है। अनेक पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो क्या होता है, मतलब बेसिकली आपको बस रिप्रोडक्टिव का मीन्स पता होना चाहिए कि होता क्या है। इसमें क्या होते हैं, लैंगिक जनन का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सेपरेटेड, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स सेपरेट होते हैं और क्या बनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मादा जनन तंत्र। एक होता है नर जनन तंत्र, एक होता है मादा जनन तंत्र। स्टूडेंट्स, हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं वो आर सेपरेटेड, दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मादा जनन तंत्र, उसमें जो मेन पार्ट होता है टेस्ट, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं जो क्या बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें अनेक पार्ट होते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो कौन कौन से भाग इंक्लूडेड हैं इसमें। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इंक्लूड मतलब अनेक भाग इसमें इंक्लूड है। एक होता है ओविडक्ट, ठीक है, इसके अलावा सेकंड भाग होता है ओवेरी। फर्स्ट भाग होता है ओविडक्ट, सेकंड भाग होता है ओवेरी, थर्ड भाग होता है वेजाइना जिसको हम बोलते हैं योनि, फोर पार्ट होता है कैरिविक्स, फिफ्थ भाग होता है इसमें यूट्रस। स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इंक्लूड एनी पार्ट्स। फर्स्ट है ओविडक्ट, सेकंड है ओवेरी अंडाशय, थर्ड है वेजाइना योनि, फोर है कैरिविक्स, इसके बाद है यूट्रस। ठीक है, अब हम इन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो पार्ट्स हैं वो किस किस काम आते हैं। देखो, हम बोल सकते हैं कि देर आर पेयर ऑफ ओवेरीज, जो ओवेरीज की जो पेयर्स होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। जो ओवेरी की जो पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल गैमेट्स, जबकि जो उसमें टेस्टिस था वो क्या प्रोड्यूस करता था, मेल गैमेट्स। आपको पता होना चाहिए कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो टेस्टिक होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स, जबकि जो फीमेल में जो ओवेरीज के जो पेयर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट्स, जिसको हम सेक्स सेल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम ओवरी या एग अंडा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ओवेरीज होती है प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन, उसमें कौन सा हार्मोन था, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसमें कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसमें कौन सा हार्मोन था, टेस्टोस्टेरोन, जबकि जो फीमेल होता है उसमें जो ओवेरी जो होती है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करवाती है, ओस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जबकि जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसमें ओनली एक हार्मोन होता है टेस्टेरोन, इसमें होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। आपको इन हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ दिस हार्मोन, जो हार्मोन्स होते हैं उनके क्या क्या यूजेज है। ठीक है, इसके बाद देखो फेलोफेलियन जो ये ट्यूब होती है इसका क्या काम होता है, फेलोफेलियन ट्यूब टेस्ट युक्त ओवन एंड टेस्टेरोन, जो मतलब ये मतलब ओवेरी से कनेक्ट होती है। ठीक है,
जिसके अनेक फंक्शन होते हैं। फैलोपियन ट्यूब आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। जो ये फैलोपियन ट्यूब होते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जो वेजाइना है उसका सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। आपको डिटेल से बताती हूँ मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन में क्या क्या डिफरेंस है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होती है, टेस्टेड होती है, जिसके कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और कौन से गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स। जबकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसमें कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये क्या करता है, प्रसव के दौरान जो माँ होती है उसमें मतलब दूध की फॉर्मेशन में भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम में आता है। इसके अलावा इसमें कौन से गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, इसमें फीमेल गैमेट्स, और जो मेल वाला था उसमें मेल गैमेट्स, जिसको हम सेक्स सेल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसमें हमने मतलब एनी पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वन इज ओविडक्ट, ओवेरी, वेजाइना, ठीक है। इसके अलावा देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरोन। जो कि फीमेल होता है उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखो इसके अलावा देखो अनेक जो ये है क्या है, ह्यूमन स्पर्म, इसमें अनेक पार्ट होते हैं। जो ये ऊपर वाला जो टोपीनुमा पार्ट होता है वो कौन सा होता है, हेड, जिसपे एक्रोसोम होते हैं और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट होता है नेक और ये मिडिल पीस, जिससे ये फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो आपको कोई पूछे कि ह्यूमन जो स्पर्म होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं, उसमें 3 पार्ट मेन पार्ट होते हैं, हेड, नेक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा टेल। इसके बाद बात करें हम ह्यूमन ओव्यूम। ह्यूमन ओव्यूम में क्या होता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक। इसके अलावा साइटोप्लाज्म होता है, कोरोना रेडिटा, मतलब कुछ झिल्लियाँ होती हैं जिसके द्वारा ये सेफ रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और में जो 2 पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में 2 पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस बाय मेल गैमेट्स, जिसको हम सेक्स सेल भी बोल सकते हैं। जबकि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसमें क्या होता है, प्रोड्यूस बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। उसमें हार्मोन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जबकि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ओके। इसके अलावा ह्यूमन स्पर्म होता है और ओव्यूम होता है, ठीक है, ओके।